भगवान ने सबसे तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य को दी। बिना अनुभव किए मनुष्य को विवेक धारण करना। अब संपूर्ण संसार का अनुभव नहीं करना है, हमें निश्चय करना है कि संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो संसार है ना, बार बार चिंतन करो। यहाँ पर बीमारी है, बुढ़ापा है, और अगर वैराग्य कम हो गया, जाओ हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ। एडमिट होने के लिए नहीं, केवल चक्कर लगा के आ जाओ। वहाँ पे क्या देखोगे, एक आदमी यहाँ पट्टी बंधी हुई है, एक यहाँ पे एक बेडमैन पड़ा है, एक ट्यूब जा रहा है। ये संसार का स्वरूप है, तुम भूल गए थे इसको। तो शंकराचार्य ने कहा था, दोष दृष्टया मुहुर मुहुर। संसार के दोषों का चिंतन करो ताकि ये निश्चय पक्का हो कि संसार से सुख नहीं मिलेगा। एक हम लोग अर्जुन नहीं है कि ये एक बार सुन लिया, हाँ गीता ज्ञानी हो गए। आपने एक बार प्रवचन सुन लिया, आप भी अर्जुन बन गए। वो हमारी बुद्धि कमजोर है ना, तो हम बार 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 सुने, और सुनने के बाद मनन करें, और मनन करने के बाद निधिध्यासन करें, निश्चय करें, तो वो बुद्धि का ज्ञान परिपक्व होगा और हम उसका लाभ उठा पाएंगे। तो वो अवस्था, अब भगवान ने कहा भाई संसार में सुख नहीं है, हमारी बुद्धि विश्वास करने को तैयार नहीं। तो इस पॉइंट पर हम जरा विचार करें। जब निश्चय हो जाएगा ना, तो आसान हो जाएगा भगवान को बुद्धि देना। तो हम तर्क से इस बात पर विचार करेंगे, संसार में सुख है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए हम 3 पैमाने रखेंगे। अगर कहीं भी सुख है संसार में, वो सबको मिलना चाहिए। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप चीनी डालिए। चीनी पानी में निहित है। अब कोई भी पानी को पिए वो मीठा लगेगा, क्योंकि उसमें चीनी है। ऐसे ही अगर कहीं भी किसी भी वस्तु में सुख है, उस सब को मिलना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं है। एक व्यक्ति को रसगुल्ले से बहुत सुख मिलता है, एक कहता है मुझे रसगुल्ला मत देना, मुझे उल्टी हो जाती है। अब अगर रसगुल्ले में सुख था, उसमें निहित था वस्तु में, सबको मिलना चाहिए था। आप किसी को शराब पिलाएं, उसको मस्ती आ जाती, और दूसरे को शराब पिलाएं, उसको उल्टी आ जाए। एक पंडित जी को अपने घर बुलाइए भोजन पर, भोजन कराइए, पूछिए पंडित जी भोजन कैसा बना है। हाय यजमान बहुत बढ़िया। अब आप उनके सामने गंगा जल एक शीशी में रख लें, रंगीन शीशी में, कहें पंडित जी हमने थोड़ी शराब रख दी है, आप यदि शराब का शौक करना चाहें तो कर लीजिए। पंडित जी कहेंगे अरे भाई ये कैसा आदमी है, सब धर्म भ्रष्ट कर दिया, भोजन के साथ शराब ले आया, सीताराम 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 सीताराम, सीधा बाहर। और अगर कोई शराबी होता, कहता ये शौकीन आदमी, शराब का शौक करता है, भोजन के साथ शराब दे रहा। अब बताओ शराब में सुख है कि दुख है? शराबी कहता है सुख है, और दूसरा आदमी कहता है बिल्कुल नहीं है, उल्टी आ जाती है। तो
अगर वस्तु में सुख था, सबको मिलना चाहिए था। पानी में चीनी है, सबको मिलती है, तो वस्तु में सुख सबको नहीं मिलता। पहले पॉइंट पे बात कट गई। दूसरा पॉइंट, अगर वस्तु में सुख है तो सदा मिलना चाहिए। आज भी, 4 घंटे बाद भी, कल भी, 10 साल बाद भी। भाई अगर कहीं चॉकलेट है, आप उसको आज खाएं, चाहे कल खाएं, चाहे 10 दिन बाद खाएं, वो चॉकलेट तो मीठी है। तो अगर कहीं सुख है वो सबको मिले, ऐसा भी नहीं होता। आप गर्मी से, धूप से वापस घर आए, भाई थोड़ा फ्रिज का पानी पिलाओ। अब आपको पानी पिलाया गया, सुख मिला? हाँ जी, वो पहले घुट पे बड़ा सुख मिला, एक और घुट पियो। अब सुख मिला तो सही, लेकिन पहले घुट से कम हो गया, एक और पियो। अब मिला तो सही, लेकिन दूसरे घुट से भी कम हो गए। एक कम होते 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 20 घुट पी लिए, बस बस बस, और पियो ना। अरे पेट भर गया है। क्यों? अगर वस्तु में सुख है, आप पीते जाओ, आपको सुख अनुभव में आता जाना चाहिए। लेकिन आपका अनुभव बता रहा है कि अब सुख खत्म। चलो कोई बात नहीं, रसगुल्ला ही खा लो। एक खाए सुख मिला, जी हाँ, एक और खा लो, अब सुख कम हो गया। एक और, अब और कम हो गया। एक और, बस बस बस, खाओ ना। जी कहाँ तक खाएंगे? क्यों? अगर रसगुल्ले में सुख है, आप खाते जाओ, मिलता जाए। लेकिन आपकी अनुभूति बता रही है अब सुख समाप्त। एक लड़के और लड़की का आपस में प्रेम हुआ, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, हमको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। दोनों का विवाह हुआ। वो लड़की बहू बन के घर आई तो सास को बहुत सुख मिला। उसने बहू की आरती उतारी, उसके चरणों को गुलाब की पंखुड़ियों पर रखा गया, कोई अनाज पर रखवाते हैं। इस प्रकार से पहले पहल वो महालक्ष्मी घर आती, और उसने भी आकर सास के चरण दबाए, पति के चरण दबाए। सब लोग विभोर हो रहे हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी आए, नई बहू आई है, चलो जाके दर्शन करें। तो दिव्य दर्शन के लिए लोगों ने दक्षिणा भी दी। सब न्योछावर हो रहे। पहले दिन बहुत सुख, लेकिन आगे आगे क्या होता गया? एक घर घर की कहानी। 4 महीने निकले, सास की भौं टेढ़ी होने लगी। 8 महीने निकले, पतिदेव का भी नाक ऐंठने लगा। 1 साल निकला, किसी ने कहा पड़ोसिन से, सुना है वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जाके देख ले, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे पहले पहल तो बड़ी व्याकुल थी, अब क्या हो गया? हाँ, रोज रोज जाने के लिए फुर्सत नहीं है। ये क्या होता जा रहा? 4 साल निकले। पतिदेव कहते हैं, मेम साहब आपसे हमने क्या विवाह किया, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। देखिए, यही पहले दिन कह रहे थे साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, और 4 साल में यहां पे पहुंच गए, लाइफ ही बर्बाद हो गई। आप कहे, स्वामी जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? वो हमारी शादी को 3 साल हुए, आज तक घर में कुछ खटपट नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो आगे जाके होगा।
ये शास्त्र की बात गलत नहीं हो सकती है। आप प्रतीक्षा करते रहिए, संसार का स्वरूप आपके अनुभव में आ जाएगा। हम लोग रीडिंग कमजोर रखते हैं, बार बार अनुभव होता है, फिर धोखा। एक बार एक व्यक्ति वो नाई के पास बैठा था, नाई की दुकान में नाई उसके बाल काट रहा था। तो उसको मजाक सूझा, उसने कहा, नाई भाई मेरे सिर पर कितने बाल होंगे? अब नाई ने कहा, ये अच्छा प्रश्न है, हम उनके बाल गिने या कटिंग करें? लेकिन नाई भी थोड़ा तेज था, उसने कहा, साहब देखिए मैं तो कटिंग कर रहा हूँ, अगर गिनने में लग गया तो फिर कहीं आपको कटवट लग जाएगा, आप खाली बैठे हैं। मैं एक काम करता हूँ, सब बालों को काट काट के आपकी चद्दर में फेंकता जाता हूँ, जितने हैं आप बैठ के गिन लेना। ऐसे ही संसार के बारे में किसी को भ्रम है, आप प्रतीक्षा करते रहिए, वो संसार का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हम लोग रीडिंग नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए वो इससे दोस्ती की, अरे इसने तो धोखा दे दिया, उससे पार्टनरशिप की, वो स्वार्थी निकला, उससे अरे ये पड़ोसी तो ऐसा निकला। हम समझ नहीं पाते कि फैक्ट में यहाँ कोई आपका सच्चा दोस्त है ही नहीं, वो सब स्वार्थ के साथी हैं। आप उनका स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, वो आपसे स्नेह कर रहे हैं। जब तक पत्नी ने पति को प्राणेश्वर कहा तो पति ने भी पत्नी को प्राण प्रिया कह दिया, लेकिन जब पत्नी ने पति को राक्षस कहा तो पति ने पत्नी को उल्टा कह दिया। उसके बाद तो वो झगड़ा हुआ। वो कहता है मैं जानता था तुम ऐसी हो, कहती है मैं भी जानती थी आप ऐसे हैं। और बाई चांस अगर स्वामी जी घर पहुंच जाए, अरे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, चुप हो जाओ ना। मैं चुप हो जाऊं? स्वामी जी आप कुछ नहीं जानते, अगर मैं चुप हो जाऊंगा ना ये मेरे सिर के ऊपर पैर रख के चलेगी। अरे ठीक है देवी जी आप चुप हो जाइए ना, मैं चुप हो जाऊं? स्वामी जी आपको कुछ नहीं पता, अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो ये बोलते जाएंगे, अब मैंने समझ लिया मैं जब बोलती हूं तो ये चुप हो जाते हैं। लेकिन वो बोलते बोलते एक दूसरा चैप्टर प्रारंभ हो गया, दोनों चुप हो गए। पप्पू अपने पापा को बोल दे घर में गैस खत्म हो गई है। पप्पू अपनी मम्मी को बोल दे कल शाम को आ जाएगी। अब वो पप्पू बीच में खड़ा है, वो सोच रहा है मम्मी पापा को हुआ क्या है, मेरे चैनल से बात क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर रहे। तो वो संसार का स्वरूप सामने आ गया। पहले ऐसा लगा बड़ा सुख है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर खत्म हो गया। तो अगर हमको कहीं सुख मिलता है वो सदा नहीं मिलता, और अगर फैक्ट में संसार में सुख था वो तो मिलते चले जाता। दूसरा पॉइंट हुआ ना। अब तीसरा पॉइंट, अगर कहीं संसार में सुख है वो सबको एक समान मिलना चाहिए। अगर आपने एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी डाली है तो सबको 10 चम्मच ही अनुभव में आए। ऐसा तो नहीं कि एक को 1 चम्मच का अनुभव, एक को 20 चम्मच का अनुभव, जितनी चीनी है उतनी मिले। तो अगर संसार में किसी भी वस्तु में 5 यूनिट सुख है या 10 यूनिट है या 50 यूनिट है, सबको उतना मिलना चाहिए। इतना भी नहीं होता, सबको अलग अलग मिलता। कल्पना कीजिए 2 पड़ोसी हैं, रामदत्त और विष्णुदत्त। अब वो रामदत्त मरा
तो उसकी पत्नी ने देखा, अरे मेरे पतिदेव मर गए। उसको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, वो सहन नहीं कर पाई, बेहोश होके गिर गई। बेटे ने देखा, बेटे को भी दुख हुआ, लेकिन मां से कम। वो बेहोश नहीं हुआ, जोर जोर से रोने लगा, आंसू बहाने लगा। दोस्त आया रामदत्त का, उसने कहा, अरे रामदत्त तो चला संसार से, उसको भी कष्ट हुआ, लेकिन बेटे से कम। उसके हल्के फुल्के आंसू आ गए। कुछ आंसू एक्टिंग के थे, भाई दिखाना भी तो चाहिए कि हमको कष्ट हुआ। नौकर आया, साहब नहीं रहे, नौकर को भी कष्ट, लेकिन दोस्त से कम, उसके कोई आंसू नहीं आए। अब ये खबर गई पड़ोसी विष्णुदत्त के पास। विष्णुदत्त की पत्नी ने उसको कहा, सुना है हमारे बगल में वो रामदत्त रहता था ना, वो संसार से चल बसा। तो विष्णुदत्त उस समय टीवी सीरियल देख रहा था, कौन बनेगा करोड़पति। उसने कहा, क्या वो रामदत्त चला गया? ये तो भगवान ने बहुत बुरा किया, उसका एक छोटा सा बच्चा था, चलो भगवान को जो मंजूर। और देखता गया, अर्थात उसको भीतर से कोई कष्ट नहीं हुआ, गया तो गया, हमको क्या लेना देना। अब रामदत्त का एक कर्जदार था, जिसने उससे 20 लाख का कर्जा लिया हुआ था और लिखित में कुछ नहीं था। उसको खबर मिली कि रामदत्त तो संसार में रहा ही नहीं। उसने कहा, भगवान ने तो बहुत बढ़िया कर दिया, हे भगवान तू बड़ा दयालु है, 20 लाख के कर्जे से छुट्टी दिलवा दी। तो देखिए, एक रामदत्त से सबको अलग अलग सुख दुख मिले ना, इतने में गजब हो गया। क्या हुआ?